हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करने वाले हैं इंडेक्स नंबर्स का। उसमें से जो पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1, वहाँ पे हमें इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है सिंपल एग्रीगेट मेथड से। सो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए मेथड है सिंपल एग्रीगेट मेथड। इस मेथड के जो फॉर्मूला है पहले वो हम देख लेते हैं और बाद में हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है प्राइस इंडेक्स नंबर का। प्राइस इंडेक्स नंबर हम लिखते हैं P01। प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर, उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। सेकेंड फॉर्मूला है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का। उसका नोटेशन है Q01, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। समेशन होगा यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर समेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर इंटू 100। और थर्ड फॉर्मूला है वैल्यू इंडेक्स नंबर का। उसका नोटेशन है V, वैल्यू इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। तो ये तीन चीज़ें ज़रूरी है एक्सरसाइज 5.1 के लिए। ये सारे हैं इंडेक्स नंबर्स बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। प्राइस इंडेक्स नंबर P01, एडिशन ऑफ P1 अपॉन एडिशन ऑफ P0 इंटू 100। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एडिशन ऑफ Q1 अपॉन एडिशन ऑफ Q0 इंटू 100। और वैल्यू इंडेक्स नंबर है V01, समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। तो ये फॉर्मूला समझने के बाद हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का पहला जो क्वेश्चन है फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। सो प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। उसका ये जो टेबल दिया है वहाँ पे ईयर 1995 को बेस ईयर लेना है। बेस ईयर का हम नोटेशन लिखते हैं 0। सो बेस ईयर यहाँ पे कॉलम देखिए किस तरह से बनाया हुआ है, कॉमोडिटी और ये जो प्राइस इन रुपीज इन 1995 को बेस ईयर लेना है और प्रॉब्लम है प्राइस इंडेक्स नंबर का, तो वो बेस ईयर का नोटेशन आएगा P0। और जो दूसरा प्राइस दिया हुआ है 2000 वो आएगा करंट ईयर नोटेशन, वो आएगा P1। सो ये जो कॉमोडिटी है PQRST वो यहाँ पे लिख लिया है PQRST। P0 मतलब जो बेस ईयर है 1995 वो है P0, उसके वैल्यूज़ है 15, 20, 24, 22, 28। और करंट ईयर के लिए है नोटेशन P1, उसके वैल्यूज़ दिए हैं 27, 38, 32, 40, 45। अभी यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है वो है P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। समेशन मतलब एडिशन ऑफ P1 और एडिशन ऑफ P0, तो ये दोनों का एडिशन करना है। एडिशन ऑफ P0 आ रहा है 109 और एडिशन ऑफ P1 आ रहा है 182। आपको ऐड करके चेक करना है एडिशन ऑफ P0 और एडिशन ऑफ P1। यहाँ पे एडिशन ऑफ P1 न्यूमरेटर में है तो ये 182 यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा और एडिशन ऑफ P0 109 डिनोमिनेटर में आएगा इंटू 100। नेक्स्ट आपको डिवीजन करना है 182 अपॉन 109। 182 अपॉन 109 का आंसर आएगा 1.6697 और ये इंटू 100 करना है तो फाइनल आंसर है 166.97। ये आंसर हो गया प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। और ये जो पहले क्वेश्चन में डेटा दिया है उसका आंसर आ रहा है 166.97। उसी तरह से आपको जो दूसरे प्रॉब्लम्स है सारी प्रॉब्लम्स
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 तक जो प्रॉब्लम्स है वो सारे इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। अभी सेकंड में क्या दिया हुआ है, इन 1995 एज बेस ईयर, सो 1995 को P0 लेना है और 2005 को P1 लेना है। थर्ड क्वेश्चन में ईयर मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप ये डेटा देख सकते हैं, कमोडिटी यूनिट दिया है और यहाँ पे बेस ईयर लिखा हुआ है। मतलब ये जो बेस ईयर है, बेस ईयर प्राइस, वहाँ पे P0 लेना है और करंट ईयर प्राइस P1 लेना है। अगर मेंशन नहीं किया है और ईयर मेंशन किया है तो ईयर के हिसाब से वहाँ पे P0 और P1 डालना है। फोर्थ क्वेश्चन में 2000 है एज द बेस ईयर, सो 2000 का जो प्राइस है वहाँ पे P0 आएगा और 2006 का जो प्राइस है वहाँ पे P1 आएगा। इसी तरह से प्राइस इंडेक्स नंबर के प्रॉब्लम्स 1 to 7 आपको सॉल्व करने हैं 7 तक। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे 8th प्रॉब्लम। 8th प्रॉब्लम में क्या मेंशन किया है, फाइंड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो वो प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व करते हैं। 8th प्रॉब्लम जो है 5.1 का, वो है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का। 8th प्रॉब्लम में जो ये दिया है, कमोडिटी दिया है, बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर क्वांटिटी। तो वो जो हॉरिजॉन्टल टेबल है हमें वर्टिकल टेबल उसका बनाना है। 8th प्रॉब्लम के लिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर पूछा गया है। तो कमोडिटी जो है वो कमोडिटी का कॉलम यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल दिया है वो वर्टिकल लिख लिया है। बेस ईयर क्वांटिटी मतलब Q0 जो है Q0 वो बेस ईयर का नोटेशन होता है और करंट ईयर है Q1। तो ये जो हॉरिजॉन्टल दिया है वो वर्टिकली लिख के लिया है और ये भी वर्टिकल लिखा है। अभी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है, Q01 इज समेशन ऑफ करंट ईयर क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी इनटू 100। सो इन दोनों चीज़ों का एडिशन पहले करना है। Q0 का एडिशन आ रहा है 785 और Q1 का एडिशन है 585। जब आप एडिशन कर रहे हो ध्यान में रखिएगा कि ये नंबर जब आप लिखते हो यूनिट वाइज लिखना है, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, ताकि फिर से आपको सेपरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से की एडिशन करना है। तो ये जो Q1 है, एडिशन ऑफ Q1 है 585, एडिशन ऑफ Q0 है 785 इंटू 100। तो ये आप कैलकुलेट करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और इसका आंसर आ रहा है 74.52। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ 8th प्रॉब्लम, ये कमोडिटी दिया है, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है ये एडिशन करके और आंसर आ रहा है 74.52। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन जो है वो है वैल्यू इंडेक्स नंबर का। सो वैल्यू इंडेक्स नंबर का जो टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, कमोडिटी ये लिख लिया, कमोडिटी, बेस ईयर मतलब ये जो 0 नॉट है P0 Q0 वो नोटेशन आएगा। प्राइस के लिए P0, बेस ईयर है इसलिए प्राइस के लिए P0, क्वांटिटी के लिए Q0 और ये करंट ईयर है इसलिए प्राइस के लिए P1 और क्वांटिटी के लिए Q1। और ये सारे डिटेल्स यहाँ पे लिखना है, जो जैसे टेबल दिया है यहाँ पे हमने लिख के लिया है। अभी वैल्यू इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है, वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है V वैल्यू ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। सो उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। तो इस टेबल में ये क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना है, P0 Q0 और P1 Q1। ये सीक्वेंस आप जिस तरह से चाहे उस तरह से ले सकते हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। सो P0 Q0 मैंने लिखा है और P1 Q1 लिखा है। यहाँ पे P0 Q0 का मतलब है P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखना है और P1 और Q1 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखना है। तो P0 Q0 30 इंटू 22 आंसर आएगा 660।
40 इंटू 16 आंसर आएगा 640। 10 इंटू 38 380। 12 इंटू 5 600। 28 इंटू 20 आंसर आएगा 560। उसी तरह से P1 Q1 को कैलकुलेट करना है। 40 इंटू 18 720। 12 इंटू 60 720। 24 इंटू 15 360। 16 इंटू 6 960 और 36 इंटू 25 900। क्योंकि हमें इन दो चीज़ों का एडिशन करना है, हम यही दो चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे इसका एडिशन आएगा 2840 और इसका एडिशन है 3660। तो ये जो हमें एडिशन मिल रहा है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो P1 Q1 का एडिशन है 3660 डिवाइडेड बाय P0 Q0 का एडिशन है 2840 इंटू 100। तो ये डिवाइड करके लेना है, ये डिवीजन इंटू 100 आंसर आ रहा है 128.87। तो ये है वैल्यू इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर इज इक्वल टू 128.87। इस सेम मेथड से आपको 11th प्रॉब्लम सॉल्व करना है। 11th प्रॉब्लम में भी उसी तरीके से दिया है कमोडिटी, बेस ईयर, P0 Q0, करंट ईयर, P0 Q0 दिया है। ये 10th और 11th इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। 12th क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1, उसमें क्या पूछा गया है, फाइंड x इफ द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 125। और ये P0 है बेस ईयर प्राइस, P1 है करंट ईयर प्राइस। उसका डिटेल्स में पहले लिख लेती हूँ। ये है x 28 और 12। तो जैसे कि प्रॉब्लम प्राइस इंडेक्स नंबर पे है, प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है समेशन P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। तो यहाँ पे समेशन ऑफ P1 हमें करना है, एडिशन इस पूरी चीज़ का एडिशन आ रहा है। यहाँ पे वेरिएबल है तो उस x को उसी तरह से लिखना है और ये जो नंबर्स है उसको ऐड करना है, उसका एडिशन आ रहा है 80। सो x वेरिएबल है इसीलिए अलग रखना है और नंबर्स को ऐड करके उसका एडिशन आ रहा है 80। यहाँ पे P0 का एडिशन है 76। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। P1 का एडिशन है x प्लस 80। P0 का एडिशन है 76 इंटू 100। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर फॉर सिंपल एग्रीगेट मेथड यहाँ पे दिया है। प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 125। सो वो 125 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो 76 को हम इस साइड पे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 125 इंटू 76 इज इक्वल टू ये x प्लस 80 हम यहीं पे रखेंगे और 100 को यहाँ पे नीचे लाएंगे। तो ये आप आगे अगर सॉल्व करते हो, रिडक्शन रिड्यूस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर मिलेगा 95 और ये है 95 इज इक्वल टू x प्लस 80। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो x हो जाएगा 95, 80 इस साइड में आएगा, दैट विल बी माइनस 80। तो x हो जाएगा इक्वल टू 50। 95 माइनस 80 इक्वल टू 50। तो जब प्राइस इंडेक्स नंबर दिया होता है, नहीं तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर दिया होता है, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो अननोन वेरिएबल है x यहाँ पे निकाला हुआ है। तो ये कमोडिटी है, P0 का एडिशन है, P1 का एडिशन है, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है और ये प्रोसीजर फॉलो करना है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का 13th प्रॉब्लम। वहाँ पे डिटेल्स दिया है कमोडिटी और प्राइस फॉर 1995 और 2003। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए,
फाइंड वाई इफ द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 120 टेकिंग 1995 एज बेस ईयर। तो 1995 को बेस ईयर लेना है और 2003 को करंट ईयर लेना है। 13 क्वेश्चन है, उसके डिटेल्स मैंने लिख दिए हैं। कमोडिटी ए बी सी डी, पी नॉट 1995 बेस ईयर लिया है तो उसका प्राइस है पी नॉट और प्राइस ऑफ द करंट ईयर है P1। तो इसका एडिशन आएगा, पी नॉट का एडिशन आएगा, y को उसी तरह से लिखना है क्योंकि वो वेरिएबल है, नंबर्स के साथ ऐड नहीं हो सकता। और 95 प्लस 80 प्लस 35 आएगा 210। सेम P1 का एडिशन करना है, ये तो सारे नंबर्स है तो उसका एडिशन आ जाएगा 324। प्राइस इंडेक्स नंबर का प्रॉब्लम है तो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिखना है सिंपल एग्रीगेट मेथड से, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। तो समेशन ऑफ P1 है 324 और समेशन ऑफ P0 है y प्लस 210, ये इंटू 100 यहाँ पे, और P प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड दिया है 120। तो हमें यहाँ पे y वेरिएबल निकालना है तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ। यहाँ पे y प्लस 210, ये है 324 इंटू 100 और ये जो 120 है उसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ। तो जब आप कैलकुलेट करोगे 324 इंटू 100 अपॉन 120, उसका आंसर आ रहा है 270। नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू 270, 210 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो आंसर आ रहा है 60। तो ये है पूरा एक्सरसाइज 5.1। जैसे कि हमने देखा प्राइस इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्व किया है हमने वैल्यू इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। सो जो फॉर्मूला पहले बताए गए हैं और जो एक्सरसाइज सॉल्व किया है उसी तरीके से आपको जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज में से वो सॉल्व करना है। जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है उसी तरीके से जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करने हैं।